नमस्ते, मैं जोई हूँ। बच्ची थी, मेरी माँ ने अस्पताल के बाहर छोड़ दी। मैंने अपने जैविक माता पिता को नहीं देखा। मुझे 2 साल गोद लिया गया था। मेरे नए माता पिता अद्भुत। उन्होंने मुझे महसूस कराया कि उन्होंने मेरा बचपन शानदार था। लेकिन मैं 14 साल की थी। हम एक बड़ी कार दुर्घटना में फंस गए। हम कैंपिंग जा रहे थे। मैं ही एकमात्र थी जो बच गई। मेरी जिंदगी अचानक उलट पुलट हो गई। मुझे एक समूह गृह में जाना पड़ा। ज्यादातर बच्चे मेरी उम्र के थे। बच्चों को आमतौर पर कम उम्र में गोद लिया जाता है। कौन एक किशोर को गोद लेना चाहता है? अभिभावक आमतौर पर छोटे बच्चों को पसंद करते हैं। मैं वहां साल तक रही। एक सुबह निदेशक बुला रहे हैं। कार्यालय में एक महिला के साथ थे। जैसे उसने मुझे देखा, घूरने लगी। आश्चर्यचकित नग्न मुझसे नजरें हटाए उसने कहा, श्रीमान पूरा गोद लेने करें। तभी एहसास हुआ कि यह एक गोद लेने की बैठक थी। मेरे पैर कांपने लगे। उसने कहा, हमारे परिवार में आपका स्वागत है। इंतजार नहीं कि आप माँ कहना करें, और गले लगाया। हालांकि मैं वास्तव में उत्साहित थी। उसके बारे में कुछ अजीब लग रहा था। उसे अगले दिन मुझे लेने आना था। अपने दोस्तों आंगन में इंतजार देख रही थी। अचानक हमने ऊपर से एक तेज आवाज सुनी। एक हेलीकॉप्टर देखा। मैंने कभी इसे इतना करीब नहीं देखा। यह हमारे भवन के पास एक खाली जगह पर उतरा। फिर कोई बाहर निकला और हमारी ओर दौड़ने लगा। जब मैंने देखा कि वह मेरी नई माँ थी तो मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अगले कुछ दिनों में मुझे पता चला कि मुझे एक अरबती परिवार ने गोद लिया था। शहर हेलीकॉप्टर और जेट से यात्रा करते थे। लेकिन क्योंकि उस समय मुझे यह नहीं पता था, हेलीकॉप्टर में उठाया जाना एक बड़ा आश्चर्य था। 30 मिनट की उड़ान के बाद हम शहर के बाहर एक संपत्ति पर पहुंचे। यह ऊंची दीवारों से घिरा। बीच में एक विशाल हवेली थी। चारों ओर कई छोटे छोटे भवन थे। एक लग्जरी कार आई और मुझे उन छोटे भवनों में से एक में ले गई। जब मैं अंदर गई तो एक नौकरानी के कपड़ों में मुझे स्वागत करने आई। वह आश्चर्य से मेरे चेहरे को देख रही थी। वह स्तब्ध थी। जब मैंने पूछा, क्या यही जगह है मैं रहूं? खुद को संभाला। मैं आपके कमरे ले चलूं मैडम? ना पीछे। वह मुझे कमरे में छोड़ गई और फिर आई। मिस एबी। एबी मेरी माँ का नाम। मुझे पता नहीं था। पता चला मिस एबी मेरी शिक्षा प्रभारी थी। वह सख्त नग रही थी। उन्होंने मुझे कागज टुकड़ा दिया। यह कक्षा समय सुबह 9 से 11 उपस्थिति कक्षा। सुबह 11:20, दोपहर 1 बजे, दोपहर 2 से 4 बजे व्यवहार कक्षा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने कहा, ये आपकी विशेष कक्षाएं हैं, परिवार में शामिल हो सकेंगे। जब उसने कहा, हम यह भी अनुरोध करते हैं कि आप जोई के बजाय निकोल नाम से जाएं, मैं चौंक गई। क्यों? मैंने पूछा। उसने कहा, यह शर्त है जो परिवार में शामिल होने के लिए पूरी करनी होगी। यह सुनकर अच्छा नहीं लगा, और मुझे यह भी नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। अगली सुबह पहली कक्षा उपस्थिति की थी। एक हेयर ड्रेसर था। उसने मेरे बाल कंधों तक काट दिए। उसने इसे हल्का भूरा रंग दिया। हेयर ड्रेसर के जाने पर मिस एबी ने कहा, निकोल, अब से यह तुम्हारी हेयर स्टाइल होगी। हर सुबह इसकी लंबाई मापोगी। इंच बढ़ते ही हेयर ड्रेसर बुलाओ। आकर आवश्यक लंबाई तक कटवाओ। पहले दिन परेशानी नहीं चाहती थी, इसलिए चुप रही। अगली कक्षा बोलने की थी। मिस एबी ने मुझे एक हैंडआउट दिया। इस पर कई शब्द थे। निकोल, इन सभी शब्दों को याद करो। तुम इन्हें अपनी दैनिक बातचीत में अधिक बार इस्तेमाल करो। मैंने शीट पर एक नजर डाली। इसमें क्रिंज, स्टैन, बेस्टी, प्रेस्ट, वाइब्स, कैप जैसे शब्द थे। मुझे इनका उपयोग क्यों करना है? मैंने पूछा। निकोल, इन्हें याद करना शुरू करो। तुम सवाल नहीं पूछोगी, वही करोगी। उसने झिड़क दिया। तीसरी कक्षा व्यवहार की थी। वहाँ भी मैंने बहुत सारी बकवास सीखी। उदाहरण, मुझे सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठना चाहिए था, लेकिन मुझे जल्दी उठना पसंद है। अगर मैं जल्दी उठ जाती तो मुझे 10 बजे तक बिस्तर में रहना पड़ता। रोने का एक और बेतुका नियम था। जब मिस एबी ने कहा, आप किसी परिस्थिति में नहीं रोएंगे, तो मैंने जवाब दिया, मैं इसका वादा नहीं कर सकती। रोने का अधिकार है, आप मना नहीं कर सकते। मिस एबी ने भौहें चढ़ाई और कहा, महत्वपूर्ण है, आपको रोना नहीं है जब आप अकेले हों। मेरी पढ़ाई चलती रही। मैंने कक्षाओं पर ध्यान दिया। सच में कुछ और नहीं था। मिस एबी ने मुझे चीजें सिखाईं।
उदाहरण, मेरे नए पिता डिनर काम बात करते, आंखें घुमानी और कहना, डैडी चलिए। मुझे नहाते समय संगीत सुनना था। गानों की सूची थी जिसमें से मैं चुन सकती थी। मुझे पता क्यों मुझे शॉवर के बाहर संगीत सुनने की अनुमति नहीं थी। मिस सेबी बोली, निकोल, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, तुमने किया। तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। कल तुम मुख्य निवास में अपने कमरे में जाओगी और वहीं रहोगी। नोटबुक लेना, इसमें वह सब कुछ है। यदि नियमों से भटकती हो तो वापस आ जाओगी। हम शुरू से पढ़ाई शुरू करेंगे। खुश हूँ ये कक्षाएं आखिरकार खत्म हो गई। मैंने सोचना था कि यह कार्यक्रम चलता रहेगा। क्या आप बता सकते हैं कि मैंने हमें पूछ अपनी सख्त अभिव्यक्ति में सेबी ने कहा, तुम जल्द ही जान जाओगी। अगले दिन वे मुझे हवेली ले गए। मेरा नया कमरा बड़ा गुलाबी रंग सजाया गया। मैंने अलमारी खोली, कपड़ों भरा जो कक्षा उल्लिखित थे अगाऊ मेरे लिए तैयार की। इन्हें चारों ओर देख, मैंने सब कुछ देखा। अंत में मैंने समझा कि यह कमरा किसी और का था। मैंने विरासत में प्राप्त कर लिया था। देर बाद एक नौकरानी आई। मिस निकोल, आपके माता पिता आपको व्हाइट हॉल में बुला रही हैं। ना, मैं याद कर रही थी। मैंने सीखा ताकि मैं कोई गलती न करूं। व्हाइट हॉल में सब कुछ सफेद था। मैं अंदर गई। मेरे नए माता पिता खड़े। मेरे पिताजी मुझे ऐसे देख रहे थे। फिर उन्होंने मुझे गले लगाया, रोने लगे। उसी समय वे कह रहे थे, निकोल बेटी, मेरी छोटी डैफोडिल, देखो हम फिर से साथ हैं। अने मुझे गले लगा। मैं समझ थी क्या हो रहा था। मेरे नए पिताजी का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा हम साथ हैं। तभी मैंने दीवार विशाल पेंटिंग देखी। यह एक लड़की का चित्र था जो सफेद पोशाक में थी। कमरे की मांग थी। वह मेरी तरफ दिख रही थी। मैंने सोचा उन्होंने मेरा चित्र बनवाया है। मेरा चित्र निश्चित रूप से वह मैं नहीं थी। इन्हें माँ की ओर देख पूछा, कौन है तुम? हो प्यारी, यह चित्र है। यह 1 साल से लटका हुआ है और कौन हो सकता है? जवाब दिया। मैं समझ नहीं पाई। मैंने अपने नए पिताजी की ओर देखा। निकोल, क्या तुम कल घुड़सवारी करना चाहोगी? कमरे में माहौल बहुत अजीब था। कुछ करना था पर पता नहीं था क्या। वे क्यों मान रहे थे कि मैं हमेशा से इस घर में रहती आई हूँ। मैं रोने लगी। मेरी नई माँ ने कहा, निकोल रो रही हो? क्या मिस सेबी ने तुम्हें रोना नहीं सिखाया? और यह सुनकर मैं और भी जोर से रोने लगी। मेरा नाम निकोल नहीं है, जोई है। मैं रोने वाली हूँ। शायद दुनिया की सबसे बड़ी रोने वाली हूँ। मैं हर चीज पर रोती हूँ। समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रही हैं? मैं निकोल नहीं हूँ, जोई हूँ। मैंने कहा। मेरी नई माँ ने मेरा हाथ पकड़ा। तुम्हारा नाम निकोल है। तुम शायद पहले कोई और रही हो, अब तुम निकोल हो। कल से तुम मिस सेबी के साथ पढ़ाई शुरू कर रही हो। कार्यक्रम तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं था। वह चिल्लाए। मैंने नए पापा देखा, रो रहे थे, मेरी ओर नहीं देख रहे थे, पेंटिंग देख रहे थे। उन्होंने मेरी माँ किन्हें छोड़ दो, निकोल नहीं है, वह बेटी नहीं है। कोल मार चुकी कोई उसकी अपनी बेटी को वापस। तुम निकोल नहीं बना सकते, वह उसकी तरह दिखती है। निकोल मर गई और अब कोई उसे वापस नहीं ला सकता, उन्होंने कहा और रोने लगे। उनकी पत्नी गई और उन्हें कुछ समय के लिए गले लगाया। वे दोनों साथ में रोने लगे। उस रात के बाद 4 महीने बीत गए। आप सोच रहे होंगे मैं समूह गृह लौटी। नहीं, मैं अपनी नई माँ और पिताजी के साथ रह रही हूँ, क्योंकि वे अगले दिन सुबह कमरे आए, अपनी गलती मानी, उन्हें माफी मांगी। आरा दुख सोच धुंधला गए। आपको ऐसा कुछ करने के लिए कहना अव्यवहारिक था, उन्होंने कहा। बेटी निकोल 2 साल पहले ल्यूकेमिया निदान हुआ। बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उपचार काम नहीं आया और निकोल का गत वर्ष निधन हो गया। क्योंकि उनके और कोई बच्चे नहीं थे, वे व्यथित थे। वे दोनों अवसादग्रस्त थे। वे स्थिति से निपटने का तरीका ढूंढ रहे थे। उन्होंने पागलपन भरा विचार सोचा। उन्होंने समूह गृहों में निकोल जैसी किसी को खोजा। तथा उन्होंने मुझे पाया। कहानी जानते हैं। उन्होंने मेरे बाल कर दिए, उन्होंने कपड़े पहनाए, उन्होंने मुझे अनुकरण किया। पता है कि यह लगता है, लेकिन वे निकोल बदलना चाहते थे। उस शाम उन्होंने आखिरकार महसूस किया कि यह संभव नहीं था। मेरी कहानी सुनने धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नई